हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6। हम 1 to 3 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD। AB जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और CD जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। शो दैट एंगल A इज ग्रेटर टू एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर टू एंगल D। हमें ये चीज़ इसके अंदर प्रूव करनी है। देखो, इसमें हमें ये चीज़ गिवन है कि AB साइड जो है वो छोटी है और CD साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करने वाले हैं। अब देखो, आप फिगर देखो, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो हमें इसे ट्राइंगल करना होगा, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना। ऊपर चैप्टर का नाम भी ट्राइंगल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैं 2 ट्राइंगल्स में बांट देती हूँ। तो वो कौन से ट्राइंगल हो गए, मैं AC को ज्वाइन कर देती हूँ तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। देखो, मैं AC को ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया AC को ज्वाइन। अब ABC एक ये ट्राइंगल हो गया और एक हो गया ADC, एक ही वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मुझे लिखना भी तो पड़ेगा मैंने किया क्या है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेट अस ज्वाइन AC। मैंने AC को क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। पहले एक एक करके ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ABC ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें हमें ये चीज़ गिवन है कि AB साइड जो वो छोटी है। ठीक है, इसमें CD तो दिख नहीं रहा, हमें CD तो आ नहीं रहा इस ट्रायंगल के अंदर। तो AB साइड हमें गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ AB साइड जो है वो छोटी है। किससे छोटी है, ऑफ कोर्स ये वाली जो साइड हमारी बच रही है BC से छोटी है हमारी। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि AB साइड जो है वो BC से छोटी है। और रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, जो कि आप गिवन भी लिख सकते हो उसके अंदर कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा इस क्वेश्चन को कि मैं AB की हम ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले एंगल लिख देती हूँ। एंगल A जो है ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये वाला हो गया एंगल 3 और ये वाला हो गया एंगल 4। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, देखो, AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल हमारे पास आ रहा है, AB के ऑपोजिट आ रहा है एंगल 2। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एंगल 2। और अब एरो बिल्कुल सेम लगाया है मैंने। ठीक है, अब BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, BC के ऑपोजिट आ रहा है एंगल 1। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 ऑपोजिट आ रहा है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जिससे हम AB BC करके ना हमने एंगल्स का नाम दे दिया है। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट बन गई। अभी अब आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले ट्राइंगल लिख देती हूँ इन ट्राइंगल ACD। अब मैं कौन सी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ACD ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या हमें गिवन है कि CD जो लाइन है, ये जो CD जो इस ट्रायंगल में आ रही है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, अब जब लॉन्गेस्ट साइड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि CD जो है बड़ी है। किससे बड़ी है, जो इसकी एक और साइड बच रही है AD से बड़ी है CD साइड। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे रीज़न क्या लिख सकती हूँ, वही आप लिख सकते हो, CD इज़ द लॉन्गेस्ट। CD इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, या आप गिवन भी लग सकते हो उसकी जगह, ये टोटली अप टू यू। ठीक है, ओके। अब CD के जो ऑपोजिट है वो कौन सी एंगल आ रहा है हमारा, एंगल 3 आ रहा है। ठीक है, ये हो गई। एरो मैंने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया, ग्रेटर का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, AD का ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसमें जो इस साइड को साइन हो रहा है तो मैं AB इस साइड को घुमा के लिख देती हूँ। एंगल 4 इज़ 3 की साइड है ना, हाँ। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। इसको ना करके, क्योंकि मैंने इसको इक्वल कर दिया। ओके, इन दोनों को मतलब इधर इधर कर दिया, एरो बना दिया मैंने। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इन दोनों को मैं करूँगी ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर जो चीज़ है 2 इज़ छोटा टू एंगल 1 से, और नीचे क्या था, एंगल 4 से छोटा एंगल 3।
एंगल 3 मतलब बड़ा है एंगल 4 से। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी ऐड हम जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही सेम ऐड करेंगे हम। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ रहा है एंगल C। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एंगल C। ठीक है, एरो जो साइन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन दोनों को हम प्लस करेंगे इन दोनों एंगल्स को, तो कौन सा एंगल आ रहा है हमारे पास, एंगल A। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एंगल A। ठीक है, अब देखो हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, ऊपर देखो एक बार, ये आपको दिख रहा है ना, एंगल A इज़ ग्रेटर टू एंगल C। और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करी कि एंगल A जो है वो ग्रेटर का साइन है, उसके आगे एंगल C जो है वो छोटा है। ये चीज़ हमने कर दी है इसके अंदर प्रूफ। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से हम जो हमें एंगल B ग्रेटर टू एंगल D निकालना है, हम बिल्कुल वही इसी तरीके से करेंगे। वो कैसे करना है, अब देखो मैं यहाँ पे ना ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके अंदर कि अब मैं यही फिगर दोबारा यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, मैं ये फिगर यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। ओके, ये मैंने वापस फिगर ये बना दी ABCD। अब मैं क्या करूँगी, मैंने पहले मैं AC ज्वाइन किया था, अब मैं ज्वाइन करूँगी DB को। मैंने ज्वाइन कर दिया DB को। ठीक है, अब बिल्कुल वही सेम चीज़ हमें करनी है जैसे हमने इसमें करी है इन दोनों ट्रायंगल्स के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दूँगी मैं पहले कि मैंने क्या किया है, मैंने ज्वाइन करा है BD को। ठीक है जी, इतना क्लियर होता है। अब मैं एक ट्रायंगल को लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं ABD ट्रायंगल को लेती हूँ। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसके अंदर क्या था, हमें गिवन क्या चीज़ थी, हमें गिवन था कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट है। किससे स्मॉलेस्ट है, किस साइड से स्मॉलेस्ट है, वो है AD से। तो मैं लिख देती हूँ कि AD जो है वो बड़ा है AB से। ठीक है, और रीज़न वही AB इज़ द स्मॉलेस्ट, इज़ अ स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप गिवन लिख सकते हो। अब मैं इसमें एंगल्स बना देती हूँ। ठीक है, तो हम ऑपोजिट लिख पाएंगे। तो मैं इसको लिख देती हूँ 5, इसको मैं लिख देती हूँ 6, इसको मैं लिख देती हूँ 7 और इसको मैं लिख देती हूँ 8। ठीक है, अब देखो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, AB के ऑपोजिट आ रहा है हमारा एंगल 5। तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ एंगल 5 और ग्रेटर का साइन इस साइन को। ठीक है, ओके, अब आ जाता है AD के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल 8 आ रहा है। हम खाली इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 8 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 8 और इसे बना दिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम हमें इस ट्रायंगल के अंदर करना है। क्या ट्रायंगल है, BCD। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ हमें गिवन थी कि CD इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं CD को ना बड़ा बना देती हूँ, लेकिन वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है BC से। तो मैं लिख देती हूँ कि BC जो है वो छोटा है CD से। ठीक है, ऐसे मैंने इधर को साइन बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ओके, और रीज़न आप क्या लिख सकते हो, वही CD इज़ अ लॉन्गेस्ट, CD इज़ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब देखो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये है BC लाइन, ये वाली BC लाइन है, इसके ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल 6 आ रहा है, साइन सेम। और अब देखेंगे CD के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, CD वाली लाइन है, इसके ऑपोजिट आ रहा है एंगल 7। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 7 और इसको मैं कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ही मैं ऐड करूँगी, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, मैं इसको ऐड करती हूँ। एंगल 5 जो ऊपर लिखा है आपको बिल्कुल सेम उतार दो, 8 और एंगल 6 ग्रेटर टू एंगल 7। ओके, इतना क्लियर हो जाता है। मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को अब आपको ऐड करना है। 5 एंगल 5 और एंगल 6 को हम ऐड करते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, पूरा बना के एंगल D बन रहा है। तो मैं इसको जगह लिख सकती हूँ एंगल D, साइन सेम। अब है 8 और 7 को आपको प्लस करना है। 8 और 7 को आप प्लस कर रहे हो तो कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल B आ रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल B। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब आप देखो ऊपर हमें क्या चीज़ निकालनी थी, इसमें क्या आ रहा है, B बड़ा है एंगल D से। हमें क्या शो करना था, B बड़ा है एंगल D से।
हमने दोनों ही चीज़ प्रूफ कर दी, लेकिन हमने दो दो फिगर बनाई है। एक में हमने AC को ज्वाइन करा है, एक में हमने BD को ज्वाइन करा है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो सके। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन करना चाहो उससे नोट डाउन कर लो, पॉज कर दो यहाँ पे वीडियो और आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, इतना क्लियर होता है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। इन फिगर PR इज ग्रेटर टू PQ। देखो ये हमें फिगर गिवन है ऑलरेडी। इसमें क्या दे रखा है हमें, PR जो है वो बड़ा है PQ से। ठीक है, ये वाली लाइन बड़ी है इस लाइन से। PS बाइसेक्ट एंगल QPR। PS ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये बाइसेक्ट कर रहा है QPR को। ठीक है, प्रूफ दैट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें कि PSR एंगल जो है ये बड़ा है PSQ से। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ये चीज़ बड़ी है इससे। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे ही ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। हम क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो चीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल PQR, मैं PQR पूरा ही ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। इसमें हमें क्या चीज़ गिवन थी कि PR जो है वो बड़ा है PQ से। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, इसे एंगल्स में कन्वर्ट करूँगी। एंगल्स में सॉल्व करना बहुत आसान रहता है ना। तो अब मैं इसको नाम दे देती हूँ। देखो ये वाले तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको 1 और 2 नाम दे देती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको 3 नाम दे देती हूँ और इसको मैं 4 नाम दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि PR बड़ा है तो मैंने इसको 3 बना दिया। इसको सबसे पहले 3 लिया, वरना मैं इसको ले सकती थी 3 अगर ये बड़ा होता तो। ठीक है, मैंने इस अकॉर्डिंग इसे मैं लिख दिया है। ओके, अब मैं PR जो है, PR के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगी एंगल 4 बड़ा है। ठीक है, PQ के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, तो एंगल 3 जो है छोटा एंगल 4 से, तो मैं इसको लिख देती हूँ फर्स्ट। ठीक है, आप इसको फर्स्ट लिखना चाहो लिख लो, ज़रूरत नहीं है वैसे तो। और इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज़ ग्रेटर। तो मैं पूरा लिख देती हूँ कि आपको पता चले। एंगल ऑपोजिट, ये थ्योरम हमने पढ़ी है ना, आपको याद होगी अच्छे से। टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर है साइड। ओके, अब हमने इसको एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं, हमें सेकंड चीज़ क्या गिवन थी कि PS जो है बाइसेक्ट करता है QPR को। ठीक है, तो मतलब कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हुआ, बाइसेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के हुआ। तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और रीज़न PS जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल QPR को। ठीक है, ओके, अब हमने दोनों चीज़ों को एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया जो जो हमें चीज़ गिवन थी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ट्रायंगल। अब एक एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं। पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ, मैं इसका भी कुछ नाम रख देती हूँ। मैं इसको 5 रख देती हूँ और इसमें इसको 6 रख देती हूँ। ठीक है ना, तो अब सारे एंगल्स के हमने नाम रख दिए, एंगल्स में करेंगे, बहुत सिंपल रहेगा क्वेश्चन। ओके, अब मैं एक ट्रायंगल की बात करती हूँ। पहले फर्स्ट ट्रायंगल हम ले लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल PSQ। ठीक है, PSQ में मैं करूँगी इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगी। हम लगा सकते हैं। देखो एक ही ट्रायंगल हो गया तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा, 6 हो गया, और इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एक्सटीरियर हो गया 5। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, फिर दोनों को ना हम इक्वल कर देंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल PSQ। मैंने PSQ लिया, अब PQS बोलो या PSQ बोलो, आप लेना चाहो तो इसको मैं रब करके PSQ ले लेती हूँ। ठीक है, PSQ, सॉरी PQS, अबे यार। ओके, PQS, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार, है ना। PQS मैंने ले लिया। ओके, इसका एक्सटीरियर हो गया 6, तो 6 इज इक्वल्स टू, इसके ऑपोजिट कौन से आ रहे हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1, तो एंगल 4 इज प्लस एंगल 1, तो ये हो गया एक्सटीरियर। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कि मैंने एक्सटीरियर वाला लगाया है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर यूज़ करी है। ठीक है, अब मैं इसको मान लेती हूँ 1। ठीक है, सेम इसके साथ करेंगे, इस वाले ट्राइंगल के साथ, इन ट्राइंगल PRS। ठीक है,
इसका एक्सटीरियर क्या है, एंगल 5 है, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड्स आ रही हैं, कौन से एंगल्स आ रहे हैं, 3 और 2 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगी एंगल 3 प्लस एंगल 2, और इसको मैं सेकंड मान लेती हूँ। इसमें भी लिख दो कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज़ करी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इक्वल कर दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब ये चीज़ देखो कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि पी एस क्यू जो है वो छोटा है पी एस आर से। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी कि एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ओके, मैं साइन ये वाला लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ अब इसके अंदर, अब आप देखो ऊपर हमें ये चीज़ गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 3 से। अब इसमें आप ये चीज़ देखो, अगर ये दोनों चीज़ों को मैं कर दूँ इक्वल, तो जितना हम एंगल 4 में एंगल 1 प्लस कर रहे हैं उतना ही एंगल 3 में भी हम उतना ही प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ इक्वल हैं तो मतलब दोनों में ही हम इक्वल प्लस कर रहे हैं, एंगल 4 में भी इक्वल प्लस करा है और एंगल 3 में भी हमने इक्वल ही प्लस किया है। तो मैं करती हूँ ये वाला जो फर्स्ट था वो मैं इसके अंदर यूज़ कर लेती हूँ कि एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 3 से, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 3, और एंगल 3 में भी हम उतना ही प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वही सेम ऊपर का मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया कि एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 3 से, और 1 और 2 दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल ही प्लस कर रहे हैं हम दोनों में ही। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है, इसीलिए मैंने ये वाला साइन लगा दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बनता है, एंगल 6 बनता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एंगल 6। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 2 करेंगे तो क्या बनता है, एंगल 5 बनता है, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सटीरियर से निकाला है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, एंगल 5 लिख सकती हूँ। राइट, अब हमें क्या चीज़ पहले प्रूफ करनी थी, अब ये चीज़ देखो, हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल 6 जो है वो बड़ा है एंगल 5 से। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करी है कि एंगल 6 जो है वो बड़ा है एंगल 5 से। आप इसकी जगह लिख सकते हो कि एंगल इसका नाम रख सकते हो PSR बड़ा है PSQ से, PSQ से बड़ा है, आप इसकी जगह लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ कर दिया है सेम। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, जो चीज़ हमें गिवन थी हमने उसे पहले एंगल्स में कन्वर्ट किया थ्योरम को यूज़ करके, एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर, इस चीज़ को हमने यूज़ करके हमने पहले एंगल में कन्वर्ट किया। हमें ये चीज़ गिवन थी कि PS ने बाइसेक्ट किया था इस एंगल को, तो हमने उसका नाम रख दिया एंगल 1 एंगल 2 दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि बाइसेक्ट कर दैट मीन्स दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, फिर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हमने लगाई दोनों ही ट्राइंगल्स में और दोनों के ऑपोजिट्स को इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर जो हमने पहला जो गिवन था मैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। अब देखो हमें एक लाइन सेगमेंट शो करनी है। देखो मैं एक लाइन सेगमेंट बनाती हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ बनाई एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया L। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है एक गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, उसके ऊपर एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ Q। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। हमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। मतलब अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और मैं इसका नाम रख देती हूँ नीचे R, और मैं इसको यहाँ से भी ज्वाइन करूँगी जिससे एक ट्राइंगल बन जाए, दैट इज P। हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है कि QR छोटा है PQ से। ठीक है, हमें ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है, मतलब PQ लाइन जो है वो बड़ी है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, कि परपेंडिकुलर की जो लाइन सेगमेंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, छोटी प्रूफ करनी है और बड़ी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है ये वाला जो लाइन है मैं लिख देती हूँ टू प्रूफ
टू प्रूव इसके अंदर हमें क्या करना है कि क्यू आर जो है वो छोटा है पी क्यू से, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब मैं इसके अंदर प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। अब देखो अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री है। और आप कौन सा क्या इसके अंदर यूज़ कर रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब देखो आर तो हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब मैं करूँगी 90 को इधर ले जाऊँगी, इधर क्या रह जाएगा पी रह जाएगा प्लस एंगल क्यू रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 90 को इधर ले जाऊँगी तो 180 माइनस 90 हो गया हमारा 90। तो पी और क्यू जो है वो इक्वल हो गए 90 के, ठीक है, अब 90 के इक्वल हो गए। अब देखो अब मैंने कर दिया इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको और इसको 90 डिग्री प्लस कर दिया, ठीक है, ये जो दोनों है 90 डिग्री के और ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है एंगल आर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब हमें करना था कि क्यू आर जो है वो छोटा है पी क्यू से, परपेंडिकुलर इस लाइन सेगमेंट को हमें सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब मैं बोल सकती हूँ कि ये एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है ना, इसकी डिग्री जो है वो कम है, 90 डिग्री से कम है। तो मैं P को एक्यूट एंगल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q को मिला के ये दोनों 90 डिग्री के हो रहे हैं। तो मतलब ये अगर हम खाली P की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री से कम होगा, और अगर खाली Q की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री से कम होगा। तो दैट इसका मतलब कि मैं एंगल P को लिख सकती हूँ कि P विल बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि P जो है वो छोटा है R से, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल P जो है वो छोटा है एंगल R से, ठीक है, ओके। अब मैं खाली P क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ना कि P का तो मैं ले लेती हूँ उल्टा, एंगल P का कौन सी एंगल, इस एंगल का कौन सा उल्टी साइड दिख रही है आपको, QR दिख रही है, तो मैं इसको लिख देती हूँ QR, ठीक है। और एंगल R जो है हमारा ये 90 डिग्री का, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड दिख रही है आपको, PQ, तो मैं इसको लिख देती हूँ PQ। तो हमें क्या चीज़ प्रूव करनी थी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि QR जो है जो हमारे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो छोटा है PQ से। तो वही चीज़ हमने इसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया। और रीज़न हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि कैसे कर पाए हम, कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज इक्वल, इज लार्जर, सॉरी वो बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने ऑपोजिट साइड्स को ले लिया एंगल की ऑपोजिट, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि साइड्स के ऑपोजिट हमने एंगल्स ले लिया और एंगल्स के ऑपोजिट अब हमने साइड्स ले लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एक्यूट एंगल क्यों बोला है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है P हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम पे सारे नोट्स वगैरह मैं ऑलरेडी डाल रही हूँ, PDF वगैरह जितनी भी होती है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे ज्वाइन कर लो मेरे को, और वहाँ से सारी PDF वगैरह डाउनलोड करते रहो। MCQs की PDF हो या आपकी जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उनकी PDF हो, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।